in this video we are going to discuss about the GATE Physics 2015 Atomic and Molecular Physics all the questions. Okay, चलिए first number question देखते हैं. तो match the phases in the group 1 and group 2 and identify the correct option. यहाँ पे हमें correct option बतानी है. इससे पहले आप ये जो description मैंने लिखी है वो आप देख लीजिए. P नंबर में क्या है? इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, जिसको कि हम बोलते हैं ESR. इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस लाइज इन द गीगाहर्ट्ज, इस रेंज में लाई करता है. दैट इज फ्रीक्वेंसी रेंज, इस फ्रीक्वेंसी रेंज में लाई करता है और ये होता है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज. ठीक है. उसी तरह फिर NMR जो होता है वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस लाइज इन द 100 to 1000 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी. ठीक है. इस फ्रीक्वेंसी में जो है वो NMR लाइज करता है, दैट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज. ये हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है. ठीक है. फिर ट्रांजिशन बिटवीन वाइब्रेशनल स्टेट्स, ट्रांजिशन जो होता है वाइब्रेशनल स्टेट्स के बीच का जो ट्रांजिशन होता है वो कितना रेंज तक होता है? देखिए फार इंफ्रारेड रेंज में होता है 10 to the power 12 to 10 to the power 14 हर्ट्ज तक होता है. ठीक है. उसी तरह फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अगर हम देखना चाहते हैं तो वो होता है 10 to the power 14 to 10 to the power 15 हर्ट्ज, दैट इज विजिबल रेंज. ठीक है. तो यहाँ पे आप डी नंबर देखिए, पी का 3 हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस जो है वो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में आएगा. ठीक है. ये आ गया आपका 3 नंबर, इससे मैच हो जाएगा. न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस किससे हो जाएगा? रेडियो फ्रीक्वेंसी. तो ये 1 नंबर में आ गया. ठीक है. क्यू का 1 हो गया, दिस क्यू का 1. आर का 4 हो जाएगा. देखिए ये कितना हो गया? ट्रांजिशन बिटवीन वाइब्रेशनल स्टेट्स ऑफ द मॉलिक्यूल, ये हो गया फार इंफ्रारेड रेंज में. ठीक है. फार इंफ्रारेड रेंज में होता है. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किस में होता है? विजिबल रीजन में. तो ये हो गया विजिबल रीजन रेंज और हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया. ठीक है. जस्ट एक स्टेटमेंट वाला ये क्वेश्चन था, ये चीजें आपको यहाँ पे रिमेम्बर रखनी पड़ेगी. तो ये ऑप्शन हो गया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So in a rigid rotator of mass m, if the energy of the first excited state is 1 mega electron volt, sorry, this is 1 milli electron volt, then the fourth excited state energy in milli electron volt is. ठीक है. तो यहाँ पे हमें फाइंड करनी है कि फोर्थ एक्साइटेड स्टेट एनर्जी क्या होगा. रिजिड रोटेटर गिवन है, मास m गिवन है. ठीक है. तो एनर्जी ऑफ रिजिड रोटेटर हम क्या लिखते हैं? देखिए एनर्जी ऑफ रिजिड रोटेटर. ठीक है. एनर्जी ऑफ रिजिड रोटेटर क्या होगा? E इज इक्वल टू h बार स्क्वायर अपॉन 2i j इंटू j प्लस 1. ठीक है. ये होता है एनर्जी ऑफ द रिजिड रोटेटर. उसके बाद j का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैली करता है? देखिए j इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट. ठीक है. तो इस तरह से j का वैल्यू हमें हमारा 0 से स्टार्ट होगा. देयरफॉर द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे देखिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हम लिखते हैं energy of first excited state E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h बार स्क्वायर अपॉन 2i और ये हो गया 1, j का वैल्यू 1 पुट करेंगे. ठीक है. ये हो गया 1 प्लस 1 और यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आ गया? देखिए ये 2 हो गया, 2 कैंसिल हो गया. देयरफॉर E1 इज इक्वल टू, यहाँ पे E1 का वैल्यू है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज इक्वल टू, अगर हम इसको ऐसे करें h बार स्क्वायर अपॉन i. ठीक है. यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके इक्वल आ गया. अब हमें फोर्थ एक्साइटेड स्टेट पूछा है. देयरफॉर एनर्जी ऑफ फोर्थ एक्साइटेड स्टेट E4 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया? h बार स्क्वायर अपॉन 2i j इंटू j प्लस 1. यहाँ पे j का वैल्यू पुट करेंगे. देयरफॉर E4 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया? h बार स्क्वायर अपॉन 2i 4 इंटू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू, देखिए इक्वल टू है बार स्क्वायर अपॉन i का वैल्यू हम 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट कर सकते हैं. ये हो गया 1 और ये हो गया 1/2 इंटू 4 इंटू 4 प्लस 1, दिस इज 5, कैंसिल हो गया. देयरफॉर 5 टू जो 10, ये हो गया 10 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. ये वैल्यू हमें मिल गया. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 आ जाएगा इसका वैल्यू. सो दिस क्वेश्चन इज डन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So the excitation wavelength of laser in a Raman effect experiment is 546 nanometer. If the Stokes lines is observed at 552 nanometer, then the wave number of the anti-Stokes line in centimeter inverse is. ठीक है. यहाँ पे excitation wavelength of laser in Raman effect experiment is given.
यहाँ पे हमें वेवलेंथ गिवन है, देखिए 546 नैनोमीटर। एंड इफ द स्ट्रोक लाइन इज ऑब्जर्व, स्ट्रोक लाइन अगर यहाँ पे ऑब्जर्व किया जा रहा है, देन द वेव नंबर ऑफ द एंटी स्ट्रोक लाइन यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि देखिए जो हमारा स्पेक्ट्रल लाइन्स हमें मिलती है, ये हमारा रमन अगर लाइन है, रिले लाइन, तो ये होता है हमारा स्टोक्स, दिस इज स्टोक्स लाइन, और यहाँ पे हमें मिलता है एंटी स्ट्रोक लाइन, ठीक है। कुछ इस तरह का हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमें वेव नंबर फाइंड करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे द वेव नंबर ऑफ एंटी स्टोक्स लाइन। एंटी स्टोक्स लाइन कैसे हो जाएगा, देखिए दिस इज वेव नंबर ऑफ एंटी स्टोक लाइन, एंटी स्टोक्स माइनस वेव नंबर ऑफ रमन इज इक्वल टू, यहाँ पे स्टोक रमन का जो होगा, तो यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं एंटी स्टोक लाइन, ये हमारा रमन लाइन है, ठीक है। तो ये एंटी स्टोक लाइन माइनस रमन लाइन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा वेव नंबर रमन लाइन का माइनस वेव नंबर ऑफ स्टोक्स लाइन, ठीक है। इस तरह का इक्वेशन हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस है, यहाँ पे ये दोनों इक्वी डिस्टेंस पे इस तरह का इक्वेशन हम यहाँ पे लिख पाएंगे। सो यहाँ पे हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो इक्वल टू दिस इज एंटी स्टोक्स इज इक्वल टू 2 इंटू रमन, ठीक है। ये हो गया प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया फिर दिस इज स्टोक्स, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए हम वैल्यू पुट करते हैं, गिवन क्या है हमें यहाँ पे इसका वैल्यू हमें गिवन है इज इक्वल टू 1/लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे क्या गिवन है, दिस इज 546 नैनोमीटर, यहाँ पे हमें रमन इफेक्ट में एक्सपेरिमेंट में जो है वेवलेंथ गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको 1/लैम्डा लिख सकते हैं, दिस इज द वेव नंबर, तो इसके इक्वल क्या हो जाएगा 1/546 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, यहाँ पे नैनोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा मीटर में, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर में, फिर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 546 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, देखिए ये हो गया वेव नंबर ऑफ स्टोक्स लाइन इज इक्वल टू 1/लैम्डा इंटू स्टोक्स लाइन इज इक्वल टू 1/स्टोक्स, देखिए लैम्डा का वैल्यू भी यहाँ पे हमें गिवन है, दिस इज 552 नैनोमीटर स्टोक लाइन का गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा 1/552 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये दोनों वैल्यू अब हमें मिल गया। अब हम इसमें पुट करते हैं, देखिए तो इसमें हम पुट करेंगे, तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू, यहाँ पे एंटी स्टोक लाइन क्या मिल जाएगा, एंटी स्टोक इज इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पे देखिए ये 2 इंटू रमन लाइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/546 इंटू 10⁻⁻7 इंटू, नो दिस इज नॉट इंटू, दिस इज माइनस, यहाँ पे ये होगा माइनस, दिस इज माइनस 1/552 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। ये वैल्यूज आपको मिल जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट करिएगा, तो आपको क्या वैल्यूज मिलेगा, देखिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 0.003663 इंटू 10⁻7, यहाँ पे माइनस है तो ये ऊपर जाएगा तो 7 हो जाएगा, माइनस 0.00181116 इंटू 10⁻7, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करिएगा, तो आपको मिलेगा 36630 माइनस 18116 पर सेंटीमीटर। उसके बाद फिर इसको आप कैलकुलेट करिएगा, तो आपको मिलेगा 18514 पर सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए अब इसका वैल्यू हमें क्या फाइंड करना था, सेंटीमीटर इनवर्स में फाइंड करना था, तो पर सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया, आप ऑप्शन में देख लेना इसको, ठीक है। ये हो गया दिस इज 18514, ठीक है। ये आंसर आपका निकल के आ गया, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप एक बार अपने से खुद से यहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो द नंबर ऑफ फॉर्मेटेड ट्रांजिशंस फ्रॉम 2p3/2 to 2s1/2 इन द प्रेजेंस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, वीक मैग्नेटिक
फील्ड गिवन है, तो अब हम उसको कैसे फाइंड करेंगे चलिए देखते हैं। और यहाँ पे ट्रांजिशन हमारा कहाँ से कहाँ तक हो रहा है वो भी चलिए देखते हैं। ये हो गया 2p, दिस इज 2p 3/2 टू 2s 1/2, इस तरह का ट्रांजिशन यहाँ पे हो रहा है। तो देखिए प्रेजेंस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमें गिवन है, तो ये किसमें किसमें स्प्लिट करेगा अब हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें गिवन है वीक मैग्नेटिक फील्ड, तो वीक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एनएमएलएस जीमेन इफेक्ट में होता है। तो एनएमएलएस जीमेन इफेक्ट का सिलेक्शन रूल क्या होता है, देखिए दिस इज द सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल इज इक्वल टू डेल्टा mj is equal to 0 plus minus 1 where 0 to 0 transition is not allowed। ठीक है, 0 to 0 ट्रांजिशन सिर्फ अलाउड नहीं है, बाकी ये जितना भी ट्रांजिशन करेगा mj का वैल्यू वो सारा ही ट्रांजिशन यहाँ पे अलाउड है। अब देखिए हम इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये 2p 3/2 है, तो इसका देखिए कैसे होगा। यहाँ पे हो गया mj का वैल्यू यहाँ पे 2p 3/2 इज इक्वल टू j का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, j का वैल्यू आ गया 3/2। Therefore mj is equal to -3/2 to 3/2 is equal to कितना आ गया 3/2 1/2 -1/2 और ये -3/2, ये वैल्यूज मिल गया। उसके बाद फिर देखिए इसके लिए 2s 1/2 is equal to j is equal to 1/2। Therefore mj is equal to -1/2 to 1/2, ये दोनों वैल्यूज हमें मिल गया। अब देखिए अब हम इसका देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं 1p 3/2 किससे किस में ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला हम ऊपर लिखेंगे यहाँ पे, और ये कितने में हो रहा है, ये 1 2 3, ये हो रहा है 1 2 3 4 में। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 हो गया। यहाँ पे हम लिखते हैं mj का वैल्यू, यहाँ पे mj का वैल्यू क्या हो गया 3/2 एंड दिस इज 1/2, यहाँ पे -1/2 -3/2। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा किस में ट्रांजिशन हो रहा है, देखिए ये हो रहा है 2s 1/2 में, तो यहाँ पे लिखेंगे 2s 1/2 और यहाँ पे कितने में स्प्लिट हो रहा है 2 में। तो यहाँ पे mj का वैल्यू हो गया, ये देखिए 2 हो गया यहाँ पे। दिस इज mj इज इक्वल टू -1/2 एंड दिस इज 1/2। ठीक है, अब देखिए ट्रांजिशंस देखते हैं हम। यहाँ पे हमारा कौन सा सिलेक्शन रूल यहाँ पे फॉलो होना चाहिए। सिलेक्शन रूल इज इक्वल टू डेल्टा mj इज इक्वल टू 0 + -1 और 0 to 0 ट्रांजिशन यहाँ पे नहीं होता है एनएमएलएस जीमेन इफेक्ट में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 3/2 से 1/2 में ट्रांजिशन होगा। ठीक है, 3/2 से -1/2 में ट्रांजिशन नहीं होगा, 3/2 से यहाँ पे इसमें ट्रांजिशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 1/2 से किसमें ट्रांजिशन होगा, देखिए 1/2 से हमारा दोनों में ही ट्रांजिशन होगा। ये हो गया 1/2 से -1/2 और ये हो गया दोनों में ट्रांजिशन। ठीक है, उसके बाद फिर -1/2 से भी दोनों में ट्रांजिशन होगा। देखिए कुछ इस तरह मिलेगा हमें ये लाइन। आप यहाँ पे डेल्टा mj कैलकुलेट करते जाइएगा। ठीक है, अगर 0 और ±1 आ रहा है तो वो ट्रांजिशन यहाँ पे अलाउड होगा। ओके, सो -1/2 में भी हमारा 2 ट्रांजिशन अलाउड हो गया। अब देखिए -3/2 में कौन सा अलाउड होगा, -1/2 सिर्फ अलाउड होगा, क्योंकि -3/2 हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 1/2 हो गया, तो 2 माइनस प्लस माइनस हो गया, दिस इज -2। तो -3/2 से -1/2 में यहाँ पे ट्रांजिशन होगा। देखिए यहाँ पे ट्रांजिशन होगा। उसके बाद फिर अगर -3/2 है और -1/2 है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, देन दिस इज -4/2, तो ये कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, ये ट्रांजिशन हमारा नहीं होगा। तो हमारा कितना लाइंस बना यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारा कितना ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ पे टोटल देखिए, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, टोटल 6 ट्रांजिशंस इज परमिटेड। यहाँ पे 6 ट्रांजिशन हो रहा है, ये परमिटेड है इस सिलेक्शन रूल के अनुसार, जो कि है हमारा एनएमएलएस जीमेन इफेक्ट का सिलेक्शन रूल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा करेक्ट हो गया और यहाँ पे इसका आंसर आ गया 6।
तो सारा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हो चुका है 2015 का, बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसको आप एक बार और नोटबुक में ट्राई करें, ठीक है।